अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं ईस्टा कोड। व्हाट इज़ ईस्टा कोड? ईस्टा कोड के थ्रू कैंडिडेट की सिलेक्शन किस तरह होती है। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह हम इन सब सवालों के जवाब हमें मिल जाएंगे कि ईस्टा कोड के ज़रिए कैंडिडेट्स को किस तरह सेलेक्ट किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, जो भी पोस्ट अनाउंस होते हैं तो एडवर्टाइजमेंट में ये मेंशन किया जाता है कि इस पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन क्या है। ठीक है, तो अगर एक पोस्ट है इसमें रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन मैट्रिक है, ठीक है, तो ईस्टा कोड के ज़रिए इसकी जो मार्क्स काउंट की जाती है, तो जो क्वालिफिकेशन है उसकी, तो उसको 70 मार्क्स दिए जाते हैं। अगर रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन मैट्रिक है और उसका डिवीज़न जो है फर्स्ट है तो उसको 70 मार्क्स मिल जाते हैं। अगर मैट्रिक में उसका डिवीज़न जो है वो सेकंड डिवीज़न है तो उसको ईस्टा कोड के थ्रू 53 मार्क्स दिए जाते हैं। इसी तरह अगर थर्ड डिवीज़न होल्डर है तो उसको 42 मार्क्स दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह हायर क्वालिफिकेशन, अगर एक पोस्ट है, सपोज अभी जो पुलिस डिपार्टमेंट में आए हैं तो इसका रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन मैट्रिक है सपोज, तो अगर किसी बंदे ने बीए किया है, बीसी किया हुआ है, तो ये हायर क्वालिफिकेशन उसको इस तरह काउंट किया जाता है। जो एफएससी उसने किया हुआ है उसके 6 मार्क्स दिए जाते हैं, और बीसी जो उसने की है तो उसको 8 नंबर्स दिए जाते हैं। इसी तरह अगर एक कैंडिडेट है और उसने मास्टर किया हुआ है तो उसको टोटल जो है 12 मार्क्स उसको दिए जाते हैं। तो हायर क्वालिफिकेशन के टोटल मार्क्स कितने होते हैं? 12। इसी तरह एक्सपीरियंस के अपने मार्क्स होते हैं, लेकिन अमूमन इस तरह होता है कि एक बंदा है इसने मैट्रिक किया हुआ है या एक जॉब है इसके लिए जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है मैट्रिक, तो इसमें इस बंदे का ना तो एक्सपीरियंस होता है और ना अमूमन ना उसको काउंट किया जाता है, और इसके अलावा जो है 8 मार्क्स इंटरव्यू के होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह अगर एक पोस्ट है और इसका रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन जो एडवर्टाइजमेंट में दिया गया है उसका एफएससी या इंटरमीडिएट उसका रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है, तो ईस्टा कोड के थ्रू इसका जो एकेडमिक एग्रीगेट है उसको जो ईस्टा कोड के थ्रू मार्क्स दिए जाते हैं तो इस तरह काउंट किए जाते हैं। अगर एक बंदा है इसने मैट्रिक में फर्स्ट डिवीज़न है और एफएससी में भी फर्स्ट डिवीज़न है तो उसको फर्स्ट डिवीज़न पर 35 मार्क्स दिए जाते हैं। अगर एक कैंडिडेट है उसका सेकंड डिवीज़न है तो उसको 26 मार्क्स दिए जाते हैं, और एफएससी में भी सेकंड डिवीज़न है तो उसको 27 मार्क्स दिए जाते हैं। इसी तरह थर्ड डिवीज़न के लिए 21 मार्क्स होते हैं। इसी तरह अगर एक पोस्ट है, एक जॉब है, इसके लिए जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है और रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन बीए बीसी है, ठीक है, तो उसका जो एकेडमिक्स हम काउंट करेंगे ईस्टा कोड के थ्रू तो कुछ इस तरह होंगे। मैट्रिक जो फर्स्ट डिवीज़न होल्डर है उसको 23 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर एक कैंडिडेट है उसका सेकंड डिवीज़न है तो उसको 17 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर एक कैंडिडेट है उसका थर्ड डिवीज़न है तो उसको 14 मार्क्स अलॉट किए जाते हैं। ठीक है, इसी तरह एफएससी में जो फर्स्ट डिवीज़न होल्डर स्टूडेंट है उसको 23 मार्क्स, सेकंड डिवीज़न होल्डर कैंडिडेट्स को 17 मार्क्स एंड थर्ड डिवीज़न होल्डर कैंडिडेट्स को 14 मार्क्स दिए जाते हैं। इसी तरह बीए बीसी वाले जो कैंडिडेट्स हैं उसको फर्स्ट डिवीज़न के थ्रू 24 मार्क्स एंड सेकंड डिवीज़न के थ्रू 16 मार्क्स दिए जाते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हम थोड़ा सा हायर क्वालिफिकेशन पे जाए, एक पोस्ट है इसके लिए मास्टर जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मतलब मास्टर से कम बंदा इस पोस्ट के लिए एलिजिबल ही नहीं है। तो इस सूरत में जो एकेडमिक्स ईस्टा कोड के थ्रू जो एकेडमिक्स मार्क्स काउंट किए जाते हैं वो कुछ यूँ इस तरह काउंट किए जाते हैं। मैट्रिक में जो फर्स्ट डिवीज़न होल्डर है उसको 17 मार्क्स, इसी तरह सेकंड डिवीज़न होल्डर को 13 मार्क्स और थर्ड डिवीज़न होल्डर को 10 मार्क्स दिए जाते हैं। इसी तरह एफएससी में जो फर्स्ट डिवीज़न होल्डर है तो उसको 17 मार्क्स, सेकंड डिवीज़न होल्डर को 13 मार्क्स एंड थर्ड डिवीज़न होल्डर को 10 मार्क्स। इसी तरह बीए बीसी में जो फर्स्ट डिवीज़न होल्डर है उसको 17, सेकंड डिवीज़न होल्डर को 13 एंड थर्ड डिवीज़न होल्डर को 11 मार्क्स दिए जाते हैं। इसी तरह जो लास्ट क्वालिफिकेशन है, जो एलिजिबिलिटी वाला आखिरी क्वालिफिकेशन है, तो
उसमें जो फर्स्ट डिवीज़न होल्डर है उसको 19 मार्क्स दिए जाते हैं और सेकंड डिवीज़न होल्डर को 14 मार्क्स एंड थर्ड डिवीज़न होल्डर को 11 मार्क्स दिए जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हेड पे आ जाते हैं जो हायर क्वालिफिकेशन है। सपोज एक जॉब है, इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो FAFEC है, ठीक है। और एक बंदा है उसने MPhil किया हुआ है, तो MPhil का भी कुछ ना कुछ फ़ायदा तो कैंडिडेट को मिलना चाहिए। तो इसी तरह BC के उसको 6 नंबर दिए जाते हैं, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किसी पोस्ट के लिए क्या है FAFEC, और इसने क्या हुआ है अगर BC किया हुआ है तो उसको 6 नंबर दिए जाते हैं। अगर MSc किया हुआ है तो उसको 8 नंबर दिए जाते हैं। और इसी तरह जो MPhil का स्टूडेंट है, MPhil किसी कैंडिडेट ने किया है तो उसको 12 नंबर दिए जाते हैं। और डिवीज़न इसी तरह डिवाइड होते हैं। तो इसी तरह एक जॉब है, इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सपोज का MA MSc है, ठीक है। तो अब एक बंदा है उसने पोस्टडॉक किया हुआ है या PhD किया हुआ है, तो इसको तो इक्विवेलेंट कंसिडर नहीं किया जा सकता ना, क्योंकि वो हायर क्वालिफाइड है। तो इसलिए ईस्ट कोड के थ्रू हर फेज़ के अपने अपने मार्क्स होते हैं, जो कि फर्स्ट फेज़ के 6 मार्क्स होते हैं, सेकंड फेज़ के जो हायर क्वालिफिकेशन है उसके 8 मार्क्स होते हैं। इसी तरह जो थर्ड फेज़ में जो हायर क्वालिफाइड बंदा है उसको 12 नंबर दिए जाते हैं। तो इसी तरह हायर क्वालिफिकेशन के टोटल मार्क्स 12 बनते हैं। इसी तरह ईस्ट कोड में एक चीज़ बहुत अहम है जो कि इसको एक्सपीरियंस के टोटल 10 मार्क्स होते हैं। बस दफ़ा एक बंदा एक कैंडिडेट टेस्ट में ज़्यादा नंबर ले लेता है लेकिन उसकी सिलेक्शन नहीं होती, तो वो अक्सर ये गिला शिकवा करता है कि पाकिस्तान में करप्शन होती है, इस तरह होता है, इस तरह होता है। मैं इस पे डिस्कशन नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं भी हो भी सकता है, हो भी जाता है, लेकिन खैर इतना भी नहीं होता जितने कैंडिडेट गिला शिकवा करते हैं। तो इसी तरह एक्सपीरियंस के जो मार्क्स होते हैं वो सिर्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ही कंसिडर करते हैं, मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं, एडहॉक पे काम करते हैं। इसी तरह कंसर्न जो या रिलेवेंट डिपार्टमेंट है इस पोस्ट पे, सपोज़ मैं एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर मैंने 2 साल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में मैंने गुजारे हैं। तो जब मेरे एकेडमिक के ऊपर ईस्ट कोड फार्मूला अप्लाई होगा तो वो जो 2 साल मैंने गुजारे हैं तो वो इस फार्मूले के तहत मुझे इसके अपने मार्क्स मिलेंगे। तो इसको बाय ईयर इसको डिवाइड किया जाता है। अगर एक बंदा एक कैंडिडेट है तो इसका 1 ईयर एक्सपीरियंस है, रिमेंबर रेलेवेंट एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और उसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी होना चाहिए। अगर इनमें से एक भी नहीं हो तो उसको काउंट नहीं करते। और अमूमन जो होता है आजकल, तो ये तो होता नहीं है क्योंकि बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कोई जा ही नहीं सकता। अगर कोई बंदा खुशकिस्मती से जा भी जाए तो फिर उनका वापस आना थोड़ा सा मुश्किल है। तो बाहर के मैं ईस्ट कोड की तरफ आता हूँ। जो एक्सपीरियंस है उसका टोटल नंबर 10 होते हैं। अगर एक कैंडिडेट है उसका 1 साल तजुर्बा है, 1 ईयर एक्सपीरियंस है, उसको 4 मार्क्स दिए जाते हैं। 2 ईयर एक्सपीरियंस है तो उसको 7 नंबर्स दिए जाते हैं। अगर 3 ईयर एक्सपीरियंस है, रेलेवेंट एक्सपीरियंस और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का एक्सपीरियंस है तो वो इस ईस्ट कोड के थ्रू 10 नंबर का मुस्तहिक है, तो उसको 10 नंबर्स दिए जाते हैं। इसके अलावा जब इसका सारा एकेडमिक्स और टेस्ट मार्क्स वगैरह सब कैलकुलेट किए जाते हैं और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, तो इन सब को मद्देनज़र रखते हुए फिर इंटरव्यू का जो प्रोसेस होता है, इसके जो इंटरव्यू है ईस्ट कोड के थ्रू सिर्फ 8 नंबर इसको इंटरव्यू के दिए जाते हैं, जो जाहिर बात है बहुत कम है। क्योंकि एक बंदा है कि सपोज टेस्ट में रट्टा लगा कर या किसी से लीगल या इलीगल किसी भी तरीके से टेस्ट अटेम्प्ट करे या तुक्का लगा के सपोज उसके ज़्यादा मार्क्स आ जाते हैं, तो मेरे ख्याल से इंटरव्यू मार्क्स इंतहाई कम है। ईस्ट कोड के थ्रू सिर्फ 8 नंबर्स कैंडिडेट को दिए जाते हैं इंटरव्यू के लिए, तो और इन सब को काउंट करके भी टोटल नंबर 100 बन जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।